बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक ऐसी सीरीज दैट वी नेवर एक्सपेक्टेड। आर्यन खान का डायरेक्शनल डेब्यू, साथ ही सलमान, शाहरुख और आमिर तीनों खान एक ही साथ एक ही सीरीज में। साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर का सीरीज में कैमियो, साथ ही इमरान हाशमी और रणवीर सिंह। डायलॉग तो ऐसे है एक से बढ़कर एक। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। यहाँ सितारे तो बहुत है लेकिन आसमान सिर्फ एक। घंटे का बादशाह। अब तक तो मैं दिल से सोचता था लेकिन आगे से दिमाग से सोचूंगा। दिस इज नॉट जस्ट अ सीरीज, इट्स अ पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट, ड्रामा, ट्विस्ट एंड टर्न्स, डायलॉग्स, कैमियोज एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज डन बाय आर्यन खान। तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और कैसे एक सिंपल लव स्टोरी एंड में बहुत बड़ा यूटर्न लेती है जो शायद किसी ने सोचा नहीं था, और क्यों बैड्स ऑफ बॉलीवुड की इतनी चर्चा हो रही है, जानेंगे आज के वीडियो में बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में। तो बेसिकली ये स्टोरी है बॉलीवुड की। आसमान सिंह जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो बहुत स्ट्रगल करने के बाद उसको उसकी पहली फिल्म मिलती है और उसकी पहली फिल्म सुपरहिट होती है, और सुपरहिट फिल्म देने के बाद कैसे उसे कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर फंसाया जाता है, बॉलीवुड में एक आउटसाइडर के साथ क्या क्या होता है और एक स्टारडम उसके लाइफ में कैसे डिफिकल्टीज लाता है। फ्रॉम फर्स्ट सुपरहिट टू बैन फ्रॉम बॉलीवुड, लक्ष्य ललवानी जिन्होंने आसमान सिंह का कैरेक्टर किया है, काफी प्रॉमिसिंग एक्टिंग की है। स्टार्ट से लेके एंड तक ही होल्ड दैट कैरेक्टर और इमोशन। उनकी एक्टिंग से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आने वाले नेक्स्ट सुपरस्टार है। आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करेंगे। जिस वे से उन्होंने आसमान सिंह को प्रेजेंट किया है, वो लड़का भी दिल्ली से आया हुआ होता है जो शाहरुख खान को रिलेट करता है, और आसमान सिंह का कैरेक्टर भी वैसे ही दिखा है जो बाहर से आके बॉलीवुड में आता है और बहुत बड़ा सुपरस्टार बनता है। तो शायद हम कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रिब्यूट टू शाहरुख खान। इस सीरीज की एक खास बात है परवेज और आसमान की दोस्ती जो हमें रिलेट करती है, और हर किसी के लाइफ में परवेज जैसा एक दोस्त होता है जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। और एट सम पॉइंट सीरीज में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होने वाला वही कैरेक्टर है परवेज। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ही जस्ट नेल्ड इट। इस सबका क्रेडिट जाता है राघव जुएल को। बंदा रियल लाइफ में वैसा है, वैसा ही उनका किरदार है। जैसे सीरीज स्टार्ट हुई और जैसे उन्होंने अपना किरदार पकड़ा, एंड तक छोड़ा ही नहीं है। व्हाट अ मैजिकल परफॉर्मेंस बाय राघव जुएल। चाहे सीरियसनेस हो, कॉमेडी हो, टाइमिंग हो और चाहे डायलॉग्स हो, ही जस्ट नेल्ड इट। राघव डोंट नीड अ लीड रोल, ही मेक्स एवरी रोल लाइक अ लीड। ही जस्ट नेल्ड इट। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जितनी भी कॉमेडी है, दो लोगों ने उसे काफी अच्छे से प्रेजेंट किया है। एक है मनोज पावा और दूसरे है राघव जुएल। अवतार सिंह ये भी बहुत इम्पैक्टफुल किरदार है बैड्स ऑफ बॉलीवुड का, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। उनका जो इंटेंस वाला अंदाज है, और जब वो शाहरुख खान को घंटे का बादशाह बोलते हैं, घंटे का बादशाह, वो तो आजकल हर जगह ट्रेंडिंग पर है। हर जगह लोग उसे सर्च कर रहे हैं, हर जगह वो वायरल हो रहा है। एंड दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टर फ्रॉम बैड्स ऑफ बॉलीवुड, घंटे का बादशाह। कॉमेडी के साथ ही इस सीरीज में एक इमोशनल टच है, फैमिली वाला माहौल है, और जो इमोशनल टच हमें मोना सिंह, विजयन कोहली और बॉबी देओल में दिखता है। तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे। तो सीरीज में सब कुछ है, ड्रामा, कॉमेडी, फाइटिंग, इंटेंस। लेकिन एक ऐसी बात, बॉलीवुड की ऐसी साइड जिसके बारे में हमें पता नहीं है। सीरीज में एक सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस होता है और उसके ओनर होते हैं फ्रेडी। जिस वे से वो किरदार है, रूथलेस किरदार है, और उनको सिर्फ बिजनेस की पड़ी है, ना कि फिल्मों की। और कैसे फ्रेडी आसमान सिंह को फंसाता है कॉन्ट्रैक्ट के जाल में, और जिस वे से उन्होंने वो किरदार किया है मनीष चौधरी, आउटस्टैंडिंग। फ्रेडी का जो किरदार है, उस किरदार का हम हेट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एक और ऐसा किरदार जो शायद इस सीरीज में हमको बहुत कम दिखता है, लेकिन स्टार्ट से लेके एंड तक उनका प्रेजेंस है, जरद सक्सेना यानी रजत बेदी। अब पहचान। कोई मिल गया, आपको याद होगा कोई मिल गया कि जो विलन है उनका कमबैक हुआ है बहुत सालों बाद। उनका कहना यह था कि कोई मिल गया के बाद उनको ज्यादा फिल्में नहीं मिली। कोई मिल गया में भी उनका जो पार्ट है वो कट किया था। तो उनका जो किरदार है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। अब आते हैं कैसे किरदार पे जो शायद सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाईलाइटेड कैरेक्टर है, अजय तलवार। जी हाँ, बॉबी देओल। जिस वे से अजय तलवार का किरदार है, जैसे उनको एंट्री दी है, सीरीज स्टार्ट होती है और जैसे ही बॉबी देओल यानी अजय तलवार की एंट्री होती है, आउटस्टैंडिंग। उनकी जो एंट्री है ना, खत्म, वहां पे ही सब खत्म। और बात जब अजय तलवार की बेटी की डेब्यू की आती है, तो अजय तलवार क्या क्या करते हैं, कैसे करण जौहर का किरदार उनके बेटी को डेब्यू देता है, और क्यों अजय तलवार
आसमान सिंह के साथ अपनी बेटी का डेब्यू नहीं करने देता। दुनिया हसीनों का मेला, दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जो शायद मैंने ऑडियंस ने किसी ने सोचा नहीं था। कैसा लगा मेरा मजाक? तो बेसिकली बैड्स ऑफ बॉलीवुड का हर एक कैरेक्टर काफी इम्पैक्टफुल है, काफी बढ़िया है। सीरीज में ड्रामा, कॉमेडी, सीरियसनेस, सीरीज सबसे कूट कूट के भरी है, काफी इंटरटेनमेंट है, आप कहीं पे भी बोर नहीं होते। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि कहीं पे भी आर्यन ने इमोशंस को होल्ड नहीं किया, लेट इट गो ऐसे किया, जो बहुत ही सटल है, बहुत ही सटायर कॉमेडी है, सटायर डायलॉग्स है जो बहुत ही रिलेटेबल है। और ऐसा कहीं पे भी नहीं लगता कि कॉमेडी जानबूझ के क्रिएट की है, वो बहुत ही सटायर है, बहुत ही नेचुरल लगती है थ्रू आउट द सीरीज। और यही खास बात है इस सीरीज की। नाउ कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। सीरीज में जो कैमियोज है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, एस राजामौली, इमरान हाशमी, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और भी कई सारे कैमियोज है। बुलशिट buddy. लेकिन जो कैमियोज जो मुझे पसंद आए वो है शाहरुख खान और इमरान हाशमी का। Bats of Bollywood, this is not just a series, it's a perfect package of entertainment from start to end. Entertainment. आपने जो भी देखा सब भूल जाओ, उसका क्लाइमैक्स ही ऐसा है। आपने 6 एपिसोड देखे ना, 7वां देखने के बाद आप सब भूल जाओगे। वही क्या है आर्यन खान ने, जो हमें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। एज एन डायरेक्टर आर्यन खान को कहीं पे लिमिटेशंस नहीं थी, बैरियर्स नहीं थे। और ये सीरीज, उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो ऑब्वियसली दिखती है, रेड चिलीज है, नेटफ्लिक्स है। और साथ ही साथ ये जो सीरीज है टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डायलॉग्स हो, चाहे कैमियोज हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे क्लाइमैक्स हो, गाने हो। आउटस्टैंडिंग मैं यही बोलूंगा बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में। लेकिन जब मैं क्लाइमैक्स तक पहुंचा तो इस सीरीज ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द क्लाइमैक्स ऑफ बैट्स ऑफ बॉलीवुड।